उरी में हुए आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर अशांति बनी हुई है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भी पड़ा है और साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स, टेक्नीशियंस पर पाबंदी की मांग उठाई गई है और उसके बाद बॉलीवुड में पहली बार सीधे सीधे दो धड़े बने हुए हैं। कोई कहता है कि आर्ट कल्चर इसको अलग तरीके से देखना चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने नहीं देना चाहिए। हमारे साथ अजय देवगन मौजूद है और पहली बार हम देख रहे हैं कि अजय देवगन इतने खुलकर कुछ स्टैंड ले रहे हैं, खास करके ऐसे मामलों पर जो कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। और आई थिंक ऐसा स्टैंड मैं पहली बार नहीं ले रहा हूँ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जहाँ मुझे नहीं बोलना होता मैं नहीं बोलता हूँ। जहाँ पे बात पूरे देश की है तो आई वुड ऑल्सो say and contribute what I feel. You said that you will not work with Bollywood, Pakistani actors. I have nothing against Pakistani actors. They are artists. That's fair enough. But right now, जो situation है, I really feel that to support the army और उनका moral ऊपर रखने के लिए आप अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते जैसे कुछ भी नहीं हो रहा देश में। जब उरी में इतने लोग मरे हैं, इतने सोल्जर्स मरे हैं, बारामूला में एक, तो उस वक्त उन पे क्या बीत रही होगी। आई थिंक उस वक्त दिक्कत हो जाना चाहिए। फिर उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो हमसे अलग तो है नहीं और वो जिसके लिए लड़ रहे हैं। आई थिंक हम उनका मॉरल ऊपर नहीं रखेंगे, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हम उनके साथ हैं, तो फिर वो क्यों लड़ेंगे। आपको लगता है इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर कोई एक्टर, कोई कलाकार अगर काम कर रहा है तो उसका असर मॉरल पे पड़ता है, ऐसा आपको लगता है? इस वक्त हालात ऐसे, इस वक्त बिल्कुल हालात ऐसे। आप एक तरफ ये नहीं कह सकते कि आपका एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर से झगड़ा कर रहा है और आप प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम सरहद पे जाके लड़ नहीं सकते। हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। हम इतना तो कर सकते हैं एज ए सोसाइटी के अपने देश को और अपने जो सोल्जर्स हैं उनको अपना सपोर्ट दिखाएं और सपोर्ट करें। बिकॉज नहीं तो मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी हो जाती है। लेकिन अजय, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा 26/11 का हमला हुआ था। टेररिस्ट अटैक सरहद पे हो या भारत में हो, ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पर काम करते रहे, सिंगर्स यहाँ पर आके गाते रहे, और अब क्या हो गया है कि पहली बार बॉलीवुड इस तरीके से ओपनली बोल रहा है। क्या ये बिकॉज ऑफ, जब 26/11 और ये सब हुआ था तो पूरे देश ने भी इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया था और आपकी सेना ने भी इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया था। सर्जिकल अटैक तो ठीक है, सर्जिकल अटैक शुरू क्यों हुए? क्योंकि एक सर्जिकल अटैक इज अ रिटेलिएशन। एक पॉइंट आ जाता है जब आप कहते हैं इनफ इज इनफ, अब मतलब कि इससे ज्यादा और नहीं। और इसमें हिंदुस्तान की जनता और पाकिस्तान की जनता का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग अलग है। उनकी एक दूसरे से लड़ाई नहीं है। लेकिन इस वक्त आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के साथ खड़ी है और हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन उसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं, जो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, जैसे कि हमको इससे उठकर देखना चाहिए। सरहद पर ये चीजें होती हैं, बिल्कुल। लेकिन कल्चर और इसको हमको अलग मैं भी चाहता हूँ, मैं कलाकार हैं बिल्कुल, और आज तक हम उठ के देखते आए हैं। आई मीन हमने कितनी बार सुना है और कितनी बार ये कहा है कि एक डायलॉग चल रहा है, बातचीत करनी चाहिए। एक पॉइंट के बाद बातचीत नहीं हो सकती। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो आपको मार के चला जाए तो आप वापस बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप रिटेलिएट करते हैं और यही पूरे देश का मोड है। ये कब तक चलेगा? लेकिन कब तक आप उनसे काम नहीं? भगवान करे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए और बहुत जल्दी हम सब फिर से मिलके एक दूसरे के साथ काम करने लगे। लेकिन जब तक ये चलेगा तब तक आई थिंक सभी को स्टैंड एक लेना पड़ेगा। इसमें एक खतरा ये भी है कि कोई कहता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बीजेपी का प्रचार किया हुआ है पहले, वो अलग चीज है, ठीक है? और ये समझा जाएगा कि आप किसी पार्टी को प्रोपोगेट करने के लिए या उनके साथ दिखाने के लिए आप इस तरीके के स्टैंड ले रहे हैं। ये उठ सकता है। जब मैंने ये स्टैंड लिया, मैंने किसी पार्टी का नाम लिया? मैंने नहीं लिया। जो भी पार्टी होती, जिसने भी ये स्टैंड लिया है और ये एक्शन लिया है, मैं उसके साथ होता। और आप मुझे बताइए, क्या द कंट्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ नेशनल इशू और अ पॉलिटिकल इशू?
ये जवाब आप मुझे एक बार दीजिएगा कि आपको क्या लगता है? लेकिन मुद्दा तो पॉलिटिकल पार्टी ने पहले उठाया, बॉलीवुड पाकिस्तानी स्टार्स पर। इस वक्त आपके लिए जरूरी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी या देश? देश हमेशा जरूरी होता है, बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि मुझे दुख हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं इस मुद्दे पे। आप एक जवान जो वहां पे मरे हैं इतने, आप उनसे सबूत मांग रहे हैं, मतलब यू डोंट ट्रस्ट आवर आर्मी। एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज किस वजह से कर रही हैं। मैं उन आर्मी और उस सेना और उन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूं जो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरा देश ये नहीं सोच रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, देश ये सोच रहा है कि क्या एक्शन लिया गया और वो एक्शन जरूरी था कि नहीं था। और मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा हमारे देश के लोग एग्री करेंगे कि ये जो एक्शन लिया गया है ये करेक्ट एक्शन लिया गया है। लेकिन इसमें दो मुद्दे आते हैं जो मैंने जब शुरुआत की अपने हमारी बातचीत की, तो उसमें सबसे पहले मैंने उठाया था कि बॉलीवुड में सीधे सीधे दो धड़े दिखाई देते हैं। पहली बार आमतौर पर बॉलीवुड से कोई रिएक्ट करता नहीं है, इस बार सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो पहले कभी बात ही नहीं करते थे ऐसे मुद्दों पर, वो भी इस बार बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बात नहीं करते थे उन्होंने भी करना शुरू किया है। I don't want to play you against anyone else, especially because you are all colleagues in the film industry. Of course, we are all friends. But it's important to ask you this question is because leading actors in Bollywood like Salman Khan, उन्होंने एक वैलिड पॉइंट उठाया हुआ है। बाकी सारे मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी एक्टर्स ये टेररिस्ट नहीं है। एक दूसरा, देश की सरकार ने उन्हें वैलिड परमिट दिया हुआ है और उन्हें परमिशन दी है कि आप यहां आके एक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप उनको इस तरीके से सवाल नहीं उठा सकते। अगर सरकार चाहे, सरकार रोके तो बात अलग है। जो सलमान ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। आई थिंक उसकी बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया। सलमान का वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तानी एक्टर्स टेररिस्ट नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली, कोई गलत बात नहीं बोली। वैलिड पॉइंट है कि वीजा दिया गया था, ठीक है, इसलिए उन्होंने आके काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने गलत बोला, उसने एकदम सही बात कही और बिल्कुल सही बात की। लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह रहा हूं वो अलग बात है। वो ये बात है कि अब तक तो मैं भी सपोर्ट कर रहा था उनका काम करने के लिए। हाँ, उनका काम करने के लिए, और आगे भी करूंगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वक्त सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूं कि इस वक्त हमें एक रोक देना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने काम किया वो उनका काम रोक दो। बट वो हो रहा है। वो आई डोंट थिंक जो इम्पा ने डिसीजन लिया वो करेक्ट डिसीजन लिया है। इम्पा ने क्यों एक डिसीजन लिया? इम्पा ने डिसीजन लिया कि जो फिल्में बन चुकी हैं उस पर असर नहीं हो। तो आप इस बात को मानते हैं कि जो फिल्में बन चुकी है उनको रिलीज होने देना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है क्योंकि उस वक्त सिचुएशन खराब नहीं थी। आपने ये सोच के तो नहीं किया कि ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन अब आगे के लिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, आई थिंक वी शुड आइसोलेट एंड स्टैंड बाय द कंट्री। So what would you advise to the filmmakers who have already worked with them, or now they are in fixed? Now they are in They're fixed. not in a fix. They can go ahead and release. They should go ahead and release their films. But the parties have taken a stand कि उनको रिलीज नहीं होने दें। See, now that is a political issue. I do not want to get into politics. मैं आपसे एक सीधी बात कर रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। और एक मुद्दा इसमें आता है कि जिस पर मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में कुछ बोले, खास करके ये जो मुद्दा उठा था कि क्या आपको लगता है कि सरकार के तौर पर भी कोई एक स्टैंड इस मामले में क्लियर होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में एक्टर्स, पाकिस्तानी कलाकार, टेक्नीशियंस, उनको यहाँ पर काम करने दें, उनको हम वर्किंग वीजा यहाँ पर दे या ना दे, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको करने के लिए दे, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी ना हो। तो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार के स्तर पे ये फैसला होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन फाइनली दैट ओके, the situation is not right, the Pakistani actor shouldn't work. So the things will go beyond emotion. Exactly, और वही हुआ। वीजा तब मिल रहे थे जब सिचुएशन ठीक थी। अब सिचुएशन ठीक नहीं है तो आई डोंट थिंक वीजा भी मिलेगा। So you think that the government also should take a stand about this particular? स्टैंड तो गवर्नमेंट ही ले सकती है ना। Correct. और आई थिंक जब आप किसी भी देश में जब प्रॉब्लम हो तो द होल प्रोसेस ऑफ वीजा ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। फिर वो सिर्फ एक्टर की बात नहीं कर रहे आप किसी की भी बात कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन तो जरूर आएगी इस वक्त, और वो सिचुएशन मुझे लगता है कि उस पर एक्शन लिया गया होगा।
जो मिले हैं वीजा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है तब, क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो आपको वक्त के साथ एक स्टैंड लेना पड़ता है। ये आरोप भी एक लगता है कि बॉलीवुड कई बार सेंसिटिव नहीं है लोगों के फीलिंग्स को लेकर, जो आपने एकदम ओपनली कहा है, जो आप पब्लिक सेंटिमेंट के साथ जाना चाहते हैं इस मामले पर। कई लोग जो है वो सेंटिमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते बॉलीवुड के। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसा कोई भी नहीं है जो सेंटिमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता। सभी रखते हैं और सभी जो सही है वो फील करते हैं। कुछ लोग अपना ओपिनियन देते हैं और एक डेमोक्रेसी में सबको हक है अपना ओपिनियन देने का। और आपने देखा होगा रिसेंट पास में कई लोगों ने अपने ओपिनियन दिए और उसके बाद विड्रॉ भी किए जब उनको रियलाइज हुआ कि दे वर कॉर्नर्ड। इट वॉजंट इवन बीइंग कॉर्नर्ड, मे बी दे रियलाइज देमसेल्व्स कि यार सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, हमें शायद नहीं पता था। तो लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन देयर स्टेटमेंट्स बैक। सो आई थिंक इंडस्ट्री ऑलवेज स्टैंड्स बाय इट। कुछ लोग चुप रह के स्टैंड कर लेते हैं, कुछ लोग बोल के स्टैंड लेते हैं, बट आई थिंक पीपल डू टेक अ स्टैंड। ये भी कहा गया कि जो एक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसे फॉर एन एग्जांपल पेशावर अटैक हुआ था, पेशावर में आतंकी हमला हुआ था और स्कूल चिल्ड्रन वेर किल्ड। बॉलीवुड केम फॉरवर्ड एंड एम्फसाइज दैट जो भी हुआ है उनके साथ में एम्पैथी उन्होंने दिखाई। उसी तरीके से जो उरी में हुआ या टेररिस्ट अटैक इंडिया में होते हैं और ये पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो उन्हें भी उसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, खास करके टेररिज्म के खिलाफ। अगर वो होता तो ये नौबत नहीं आती आज। ये मैं सही आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप दुनिया भर में अटैक्स होते हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं, हम देते हैं। जो पेशावर में हुआ हमने भी स्टेटमेंट दिया, तो आपको भी देना चाहिए। तो इसी से कल्चरल एक्सचेंज होगा ना, इसी से ही एक बॉन्डिंग होगी, एक भाईचारा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब सिचुएशन आ गई तो आप इस पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो वो बात मुझे गलत लगती है।